प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 का क्लास आपका 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट आपका सी है। यहाँ पे एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन आपके राइटिंग पर दिखाएंगे। तो ये पेपर आपके पास ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। तो आप क्या करेंगे, बस आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर दिखाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारे आपको राइटिंग में यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, सभी क्वेश्चन के आपको मैं आंसर यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन आपका राइटिंग पे यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको टोटल देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16 है और आपको मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 तक के आंसर मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आपके 16 क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टोटल इसमें देखिए आपके 16 क्वेश्चन इसमें इस पेपर में आपके मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले देखिए, आपको इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैं तो सबसे पहले आपका इसमें आता है क्या, आपका आता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए में आपका स्टार्ट होता है आपका देखिए रीडिंग आपका सेक्शन। तो कैसे आपको करना है, आपको इसके आधार पर देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से ये आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव बीन टू लुक फॉर आइडियाज विल्डर देन एरोप्लेन। ठीक है, तो राइट ब्रदर्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो राइट यहाँ पे आपके भाई क्या थे, यहाँ पे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज के इन्होंने खोज की थी। तो उसी के बारे में आपको इसमें पूरा आपको पैराग्राफ में दिया गया है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, देखिए द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई। तो किससे यहाँ पे इंस्पायर्ड था, तो प्लांट से, बर्ड से, एनिमल से, या फिर आपका फ्लाई से। ठीक है, तो उड़ने से था, या फिर आपका एनिमल से, या फिर आपका बर्ड से। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको देखिए पहला क्वेश्चन का आपको ये आपका एरोप्लेन किससे आपका इंस्पायर्ड है। देखिए उड़ता कौन है, बर्ड। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको बर्ड लगाना है। बाकी आपको अगर मैं पूरे आंसर की बात करूं तो आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लिखित, आप टेंशन मत लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा है बायो, क्या लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बायो मेमेक्री रेफर्स टू डिजाइन दैट। किससे आपका यहाँ पे है, तो आर। देखिए आपको सिंपल तरीके से इसमें आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आर इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल थिंग्स। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा देखिए बायोमिमिक्री, इसके बाद व्यूज, है ना, व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज आपका माइंड एंड फील्ड आइडियाज मेंटर, या फिर माइंड ऑफ रिसोर्स, या फिर आपका सोर्स इन इंस्पिरेशन। आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा, मेंटर करना है। और इसके बाद देखिए चौथा, व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। आपको इसमें देखिए इवोल्यूशन, इनोवेशन, बायोमिमिक्री, इन्वेंशन। तो आपको इसमें राइट आंसर आपको इवोल्यूशन लगाना है पहला वाला। और इसके बाद पांचवा, द टू इंसेक्ट्स एंड बायोमिमिक्री मेंशन द पैराग्राफ किसको किया हुआ है, तो बर्ड या फिर आपका वर्ड्स को, या फिर कॉपिंग एंड इनवाइटिंग, या फिर फ्लोरा एंड फना। तो अगर मैं बात करूं तो आपको आंसर सी नंबर फ्लोरा एंड फना होगा। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो देखिए आपको आंसर आपको ये लिखा मिल जाएगा। पहले का आंसर देखिए आपको मिलेगा वर्ड्स, सेकेंड का आंसर आपको मिलेगा आर इंस्पायर्ड बाय नेचर थिंग्स। मैं आपको देखिए उधर इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे पढ़ने पर कोई आपको टेंशन ना हो। बाकी आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आप इसे देख सकते हैं। तीसरा आपको मेंटर, चौथा आपका होगा इवोल्यूशन। और आपका यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, तभी आप पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे। देखिए फ्लोरा एंड फन आपको 5वें नंबर पर लिखना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन, अगर मैं इस पेपर में देखूँ सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें सिंपल तरीके से आपका लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आपका एक और पैराग्राफ है इसमें, इसे पढ़कर आपको आंसर देना है। अब देखिए यहाँ आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैरी वाज ब्लाइंड द वर्ड, यानी मैरी कौन थी, आप जानते हैं मैडम क्यूरी की बात कर रहा है मैरी। तो यहाँ पे आपका जब से आपका ब्लाइंड थी, तो आपको इसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसके आंसर की बात करें, देखिए पहला लिखा है वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो देखिए वो वहाँ पे क्या है, देखिए बात कर रहा था देख सकती थी, लेकिन आपको उसे जो देख सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, देखिए कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं, डब कहते हैं, लैम्प कहते हैं, फिर ब्लाइंड। जो देख नहीं सकता है उसे कहते हैं ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है, यानी आपका अंधा कहते हैं। आपका डी नंबर आंसर होगा। इसके बाद बीइंग एबल टू सी वॉज समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी, या आपका ये वाला होगा, या फिर आपका यहाँ पे ये वाला अ वेलकम सरप्राइज बाय मैरी, व्हाट मैरी बाज एकोस्टमेंट, या फिर लिखा है आपको ये करना पड़ेगा। या फिर आपका ए नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सी नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इनविलिटी टू सी हर। तो आपको आंसर पहला वाला समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, आपको ये वाला करना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग
टू द पैसेज वाली बात कर रहा है तो आपको कॉज वाई डॉक्टर्स पेरेंट फ्रॉम हर बर्थ या फिर कॉज वाई हर इलनेस पेरेंट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा पेरेंट फ्रॉम हर बर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर आपको ये वाला कर देना है सी नंबर। इसके बाद चौथा नंबर, मैरी गोट अ जॉब ऑफर। तो उन्हें जॉब कब मिला? ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव ए डार्क वर्ल्ड, द डॉक्टर हैड फाउंड अ न्यू टेक्निक, सी कुड सी हैड लेफ्ट स्टडीज। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे आपका होगा ये वाला, ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द पैसेज आपको सिमिलर किसका? पेन का। तो पेन का क्या होगा? सेवरल होगा, साइट होगा, फ्राइटेंड होगा या फिर एंग्यूस्ड होगा। आपको डी नंबर आंसर करना है, आपको यहाँ पे एंग्यूस्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी का अगर मैं आंसर की बात करूँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको राइटिंग सेक्शन है, आपको इसे पढ़ना है केयरफुली और पढ़ने के बाद इसमें नोट्स है और आपको यहाँ पे टाइटल देना है। देखिए तो किसके बारे में बताया गया है, देखिए पूरा आपको पैराग्राफ में यहाँ पे आपका डॉल्फिन के बारे में बताया गया है। तो डॉल्फिन के बारे में आप इसे पढ़िए, देखिए किसके बारे में, पूरा डॉल्फिन के बारे में लिखा गया है। क्या क्या इसमें आपका यहाँ पे देखिए, इनमें आपका इंटेलिजेंस आपका होता है, यानी आपका बुद्धिमान होती है, और यहाँ पे एनिमल्स हैव दे आप कैविटीज, और इनकी आपका यहाँ पे क्या एक ग्रुप्स पाया जाता है। ठीक है, आल्दो दे आर ऑफ्टन मिस्टेक टू फिश, डॉल्फिन एक्चुअली मैमल्स, और डॉल्फिन क्या है आपका यहाँ पे आपका मैमल्स है। ठीक है, तो आपका स्तनधारी जंतु कहलाते हैं, आपका यहाँ पे मैमल्स का मतलब होता है, और द मेंबर ऑफ द स्टेटासिया प्रोनाउंसड बाय द सी फैमिली, है ना। आपका यहाँ पे ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसे पढ़िए और इसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसका, देखिए पूरा आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट्स बनाना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरे का आंसर का आप अगर मैं बात करूं तो पहले का आंसर आपका यहाँ पे ब्लाइंड, दूसरे का आंसर समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, और तीसरे का आंसर पेरेंट फ्रॉम द बर्थ। आपके ये चारों पांचवें का आंसर मिल गए। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पे ये दिया गया है, टाइटल आपको डॉल्फिन रखना है, और डॉल्फिन के बाद आपका यहाँ पे कुछ आपको इसमें क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो नोट्स आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। देखिए आपका डॉल्फिन के बारे में पहला पॉइंट लिख के 1.1 1.2 आपको यहाँ पे 2 डॉल्फिन आर क्या लिखा, देखिए मैमल्स हैं, और डॉल्फिन आल्सो सोशल एनिमल, यानी आपका है सामाजिक, आपका यहाँ पे आपका जानवर होते हैं। और डिजाइन, देखिए डिजाइन ऑफ डॉल्फिन कैसी होती है, तो फिश है आपका यहाँ पे देखिए हार्वेस्ट टेल्स विच द हेल्प टू माउथ, देखिए उनके जो पूंछ होते हैं उनको बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद 2.3 के रूप में आपको ये वाला लाइन लिखना है। और आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट, टाइप ऑफ डॉल्फिन, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए टू डॉल्फिन हैव द सोनार डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सोनार क्या होता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे होता है तो यहाँ पे ये सुन सकती है, देख सकती है दूर दूर तक। यहाँ पे आपको इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है, और कुछ आपको यहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर देना है। तो आप यहाँ पे वेरी का वर्टिकल, और आपका यहाँ पे ये आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद इंटेलिजेंस का आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इंटेलिजेंट होगा, और बर्ट आपका यूज होता है वर्टिकल के लिए, और एक्स आपका यहाँ पे एक्सट्रीमली के लिए यूज होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे चौथा आता है। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको ये दिया गया, देखिए आपका नाम रचना शर्मा है और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी पढ़ते हैं। आपको एक यहाँ पे बुक बैंक के लिए एक आपको यहाँ पे अप्लीकेशन लिखना है, और या फिर आपको यहाँ पे समर वेकेशन के लिए आपको यहाँ पे एक आंसर आपको लिखना है। चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा है बुक बैंक के लिए, तो बहुत ही प्यारे तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, सब्जेक्ट इशू ऑफ द बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आप यहाँ पे लिखिए, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज अ स्मॉल ग्रोसर। ठीक है, दुकान रखे हैं। ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ बुक्स फ्रॉम द मी, है ना, और सो आई रिक्वेस्ट यू काइंड इशू मी। इसके बाद आप लिख दीजिए बुक फ्रॉम बुक बैंक, और डेट आप डालिए नीचे 2 फरवरी 2023, और इसके बाद योर ओबिडेंटली नेम रचना शर्मा, क्लास 10th। आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, आप चाहो तो समर वेकेशन का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप उसे कर लीजिएगा। अगर आपको उसको भी करना है, आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। तो चलिए देखिए आपका इसका आंसर आप खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। समर वेकेशन का आपका आंसर है, आपको लिखना तो एक ही है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पांचों क्वेश्चन लिखा है, राइट अ एसे फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 150 वर्ड में लिखना है। देखिए आ ट्रेन जर्नी, इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, माय बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपका आ वर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो आप इसमें से कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 150 शब्दों में आपको यहाँ पे सेफ वाटर या फिर आपका गुड मैनर के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको इसमें से नो टू पॉलीवेक सेव, आपको यहाँ पे अर्थ के बारे में आपको यहाँ पे सुटेबल टाइटल, और आपको इसमें 75 शब्द इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे इसके बारे में चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ द न्यूज़पेपर के बारे में। तो आप ये देखिए आंसर आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, बढ़िया बेहतरीन राइटिंग पर आप यहाँ पे लिख दीजिए पूरा, और इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट एडवांटेज लिख दीजिए, है ना, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा तीसरा पॉइंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप ये लिख दो फॉर्मेशन के बारे में, आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे आंसर आपको नेक्स्ट करना है। देखिए आपको अभी चौथा पॉइंट, आप 150 शब्दों में लिख रहे हैं, तो आपको चौथा पॉइंट आपको लिखना है आई मीन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। पांचवा आपको डिसएडवांटेज लिखना है, आप यहाँ पे कर दीजिए। और करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन करना है, तो आप ये कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पिक्चर आपका राइटिंग। तो कैसे करना है, से नो टू पॉलीवैग सेव अर्थ। आपको आंसर देखिए यहाँ पे लिखना है एक्सेसिव ऑफ द पॉलीवैक्स हैव बिकम ऑफ द, ये पूरा आंसर कर दीजिए 21 सेंचुरी टुडे पीपल द मिरेकल एम्प्टी हैंडेड। तो आपको ये वाला आंसर पूरा करना पड़ेगा, अच्छे से कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपको 7वां क्वेश्चन मिलेगा। तो 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आप ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7वां आएगा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको ग्रामर सेक्शन आता है। तो सेक्शन सी कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं कि आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है व्हेन द रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव्स, या फिर लिविंग, या फिर आपका लेफ्ट। तो आपको आंसर आपको इस पर लेफ्ट करना पड़ेगा। रवि इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए तो यूनिवर्सिटी आपका जो होता है यहाँ पे आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपको उच्चारण करने पर, आपका हिंदी उच्चारण करने पर आपका यूज आता है, तो इसके साथ हमेशा आपका वोवेल के साथ आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वोवेल होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ यदि आपका है तो आपका एन का यूज होता है, आप इसमें एन लगाइएगा। इसके बाद देखिए आपका एक सेकंड, देखिए ना एक सेकंड बताता हूँ। इसका जब आप हिंदी में उच्चारण करेंगे तो आपका क से लेकर अगर आपका ग तक का आए तो इसके साथ आपका ए का यूज होता है, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे आए किससे, आ से लेकर आपका आहा तक का आए तब आपका यहाँ पे एन का यूज होता है। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी आपका इसके बीच में आएगा यू, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको इसमें आपको एन का यूज नहीं करना है, आपको ए का यूज करना है। इसके बाद आई ऑप्टेन गो टू मुंबई डैश डैश कमर्शियल कैपिटल इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका बीच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद डू यू यूजुअल गो टू इन एट ऑन, आपको यहाँ पे सैटरडे। तो आपको जब आपका दिनों का नाम हो तो हमेशा आपको यहाँ पे ऑन का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे ऑन का यूज करिए, ऑन सैटरडे इवनिंग्स। इसके बाद विल यू वाई डैश डैश एप्पल फॉर मी सम एनी मच। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको सम एप्पल करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे गिन सकते हैं वहाँ पे आपका यहाँ पे सम का यूज होगा। इसके बाद आई एम पुटिंग ऑन वेट यू डैश डैश गो टू अ डाइट नीडेड टू, या फिर ऑट टू, या फिर शुड। तो आपको आंसर इसके अनुसार आपको यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर जो आपको यहाँ पे दिया गया है इसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। कौन सा करेंगे, देखिए यहाँ पे आई एम पुटिंग ऑन वेट यू, तो आपको यहाँ पे यू शुड, आपको आंसर गो टू अ डाइट, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे नीडेड टू, तो बताइए क्या ऑट होगा कि या फिर आपका शुड होगा या फिर आपका ऑट। तो इसमें आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर यहाँ पे नीडेड टू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए डू एज डायरेक्टेड आपका दिया गया है। पहले आपको आंसर दिखाते हैं पहले इसका, तो आपका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है। तो आप इसका आंसर आपका ये कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहले का आपका यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, और इसके बाद आपका दूसरे का एन, तीसरे का विच, और चौथे का आपका ऑन, और पांचवे का आपका पे आपका सम होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए आपका पे सभी के आपको आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। और देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे करना है रश्मि डज नॉट टू गो हर वर्क ड्यूटी। सेकंड का होगा डिड समीर शट द डोर्स, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रीअरेंज। और इसके बाद मिस्टर सिन्हा टीच हिंदी, आपको ये करना है। और इसके बाद सानिया सेड दैट ही वाज मेकिंग टी, आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं पहले। तो क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप यहाँ पे ये दिख लीजिए, आपको आंसर आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला लिखना था आपका पे रश्मि डज हिर वर्क, आपको इसमें नेगेटिव करना था। दूसरे को आपको इसमें इंट्रोगेटिव करना था। इसके बाद इसको आपको रीअरेंज करना था। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। और इसके बाद पांचवा आपको यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपका वेन का आपका यूज करना था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको मात्र 5 ही करने थे तो आपको 5 करवा दिया मैंने। और इसके बाद आपको इसमें
मैंने उसको 7 का भी करवा दिया, और इसी साथ आपको यहाँ पे 8 की भी आपको 5 ही करने थे। आपके 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक आता है। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन करना है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है, पिजन, पायलट या फिर पैरोट या फिर सीगुल, तो आपको आंसर सीगुल करना है। इसके बाद विच ऑफ द मैसेज द पोएट वांट टू थॉट द पोएम अमांडा, आपको अगर मैं इसका आंसर करूं तो आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, आपको ये पढ़ लीजिए। और इसका अगर आंसर की बात करें तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा, सभी आपको बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन, कुर्ग इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए कॉफी के लिए आपका फेमस है। और चौथा क्वेश्चन, मस्टर्ड वाज, आपका ये क्वेश्चन। और आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लाइंड येलो, या फिर आपका क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ब्लाइंड येलो डॉग आपको कर देना है। आपका ये वाला आंसर आपका सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा, ब्लाइंड देखिए बेलिंडा येलो डॉग, आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। पहले 8 का आपने देख लिया है, इसके बाद आपका यहाँ पे 9 का आंसर आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए सेगुल। और इसके बाद आपका यहाँ पे चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, और इसके बाद कॉफी और बेलिंडा येलो डॉग, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां आता है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसे पढ़कर भी आपको यहाँ पे आंसर करना है, प्रोज को पढ़कर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु द राइटर लेसन ऑफ द टेक्निक, ये आपका जो आपका यहाँ पे दिया गया है प्रोज, ये किसके बारे में है, तो आप जानते हैं किसके बारे में है, आपको यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। और इसके बाद ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अ मैन टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, तो आपको प्रिजनर्स ऑफ सुपेरियोरिटी, अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, आपको आंसर सी नंबर लगाना है। इसके बाद फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द टेक्स्ट विच अपोजिट वर्ड आपका बाइड, बाइड का आपका यहाँ पे अपोजिट वर्ड क्या होगा, आपका यहाँ पे नैरो होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चौड़ा इसका होता है, चौड़ों का आपका सकरा होता है नैरो। और इसके बाद आपका इसमें बी नंबर देखिए पूछा गया है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इसे पढ़कर आंसर देना है। बीच फ्रॉम आप टेकन, ये किससे लिया गया है, आपका यहाँ पे प्रोज। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्सट्रैक्ट जो पोएम लिया गया है, आपका अ टाइगर इन द जूस लिया गया है। व्हाट डज द स्टार्स, तो आपका यहाँ पे नाइट या फिर स्टार्ट आपको क्या होगा, तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद देखिए भेज द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड, आपका ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है, तो ब्रिलियंट यानी आपका बुद्धिमान होता है, और डल यानी आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका कमजोर होता है। तो आप इसे आंसर ये कर देंगे। चलिए आपको यहाँ पे एक एक करके इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आपको आंसर ये आपका 9 का मिल गया। इसके बाद आपका यहाँ पे 10 का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला, और दूसरे का आंसर तीसरा आपका नैरो। और इसी का आपका देखिए आपका यहाँ पे आपका इसके बी नंबर का आंसर एक्सट्रैक्ट का अ टाइगर इन जू स्टार्स, और आपका डल, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आंसर इसका भी कर सकते हैं, आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन 11 में आपका यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 बार में आपको कोई एनी 6 करना है, 6 करने हैं। तो 1 2 तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पोस्ट क्या लिखा है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी लेंचो, वेयर डिड द साइन गोटर लेटर टू गॉड, ठीक है। और इसके बाद देखिए वेयर द नेशनल एंथम ऑफ द सॉन्ग बाई सेरेमनी मिस्टर किसिंग विथ एनी, व्हाट डिड द आस्क फॉर डू, और व्हाट गेम्स बाद बा आपका इन्वाइटेड, वॉच द वाली फेवरेट पोस्टेज। और उसके बाद आपको यहाँ पे जर्नी, और आपके पे चिबोकोच सस्पेक्ट, आपको इनमें से आपको 6 आंसर देना है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं एक एक करके, इनमें से आपको आंसर दिखा देंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 11 आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले का आंसर देते हैं। तो पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये प्रॉपर आपका दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे अच्छे से कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप इसे आंसर कर लो पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, टू नेशनल एंथम वाज द संग बाई, आपका ये दूसरे का आंसर पूरा पूरा आपको लिखा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे तीसरे को छोड़ दिया गया है। और आपका यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन, आपका यहाँ पे तीसरा का आंसर आपको इधर ये मिल जाएगा, मिस्टर किसिंग वाला। तो आप आंसर इसका आंसर देखिए आपको ये पूरा मिल जाएगा, एनीवन विद द एनी बिकॉज सी वाज द यूज टॉक टू अदा ड्यूरिंग हिज लेक्चर, ठीक है। आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपको चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा है कि नहीं है आपका यहाँ पे, पांचवा आपका ये वाला है देखिए वालिज वाला। तो आप इसमें फेवरेट पास्ट टाइम स्टैंड फॉर द क्रॉस अक्रॉस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, डूरवे वाला, और आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो आपके 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां आता है। तो 12वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 12वां क्या दिया है इसमें,
इसमें आपको 30 वर्ड में कोई आपको 2 करना है, ठीक है। वेयर डिड द बाल गो और अमांडा एन ऑर्फेन, व्हाई डज द सीसो, और इसके बाद द ट्रीज, व्हाट डज द पोएट कंपेयर ब्रांच ऑफ द ट्रीज। चलिए आपको इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा क्वेश्चन 12 का आंसर। पहले का आंसर आपका अमांडा वाला आपका ये रहा, तो इसे आंसर अच्छे से करिए। ये देखिए पूरा आंसर, और इसको करने के बाद इसी के आपको दूसरा वाला आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप इसे पूरा कर लीजिए। और इसे करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आप इसे आंसर करिए पूरा। और तीसरा क्वेश्चन करने के बाद आपको मात्र 2 ही करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 12 में आपको 2 ही करना था, तो आपको 12 का दूसरे का और तीसरे का आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां आता है। तो 13वां क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए 13वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डॉक्टर हेरियड वाला क्वेश्चन एक दिया गया है, पंफरी वाला, और इसके बाद हाउ द मिस्टर और मैमी लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस, और इसके बाद व्हाई वर द 20th सेंचुरी कॉल्ड इरा ऑफ द ब्लैक के बारे में। चलिए अब आपको इसके आंसर देते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। क्वेश्चन 12 का आंसर देखिए हो चुका था। 13 का आंसर आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर आपको ये दिया गया है, पूरा आंसर आप इसे लिख लीजिए, ये देखिए। और इसके बाद आपको आंसर ये आपका तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ही आंसर करने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 14वां, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे देखेंगे, देख लिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आपको यहाँ पे दी है गौतमी अंडरस्टैंड सेकंड टाइम आपका ये क्वेश्चन। और इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका ये वाला दिया है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस फ्लेव द एरोप्लेन। और इसके बाद 15 क्वेश्चन, डू यू फाइंड द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन आपका ये क्वेश्चन। चलिए आपको दिखाते हैं पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो 14 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए ये रहा आपका 14 का आंसर, आपको यहाँ पे ये रहेगा। तो 14 में आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे अथवा वाला आपका आंसर मैं यहाँ पे दे रहे हैं। तो अथवा वाले का आंसर आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए कर लीजिए, पूरा आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 15वें का आंसर। तो 15वें का आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको भी रिवॉल्व अराउंड क्या लिखा देखिए, अराउंड द देम ऑफ द ह्यूमन इमोशन ऑफ द डिजायर एंड द हेटेड एंड द, आपको यहाँ पे पूरा आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है ये वाला क्वेश्चन आपका, देखिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर ये वाला आपको मिल गया फायर एंड आइस का। और इसके बाद आपको आंसर आपका यहाँ पे 16 का आंसर देखिए, व्हाट आर द हर्सिंग रिएक्शन द प्रोस्पेक्ट गेटिंग एजुकेशन, डू यू मार्क ऑफ द रिटर्न अनिल, और या फिर आपको इसको। तो इन दोनों में से आपको आंसर चलिए आपको दिखाते हैं, या फिर आपका भोला वाला, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 16 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए ये रहा आपका इसका प्रॉपर आंसर क्वेश्चन आपका 16 का। तो हरी वाले का आंसर पूरा आपको यहाँ पे दिया है, हरी बात वेरी हैप्पी रिसीव द एजुकेशन फ्रॉम आपका मास्टर, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आंसर ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको दे दिए हैं, आप अच्छे से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पूरे 75 में से 75 नंबर प्री बोर्ड के एग्जाम में मिले। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।